हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल खबरी। इस चैनल पे आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई हर वीडियो मिल जाएगी। जिस पे डिटेल में वीडियो चाहिए उस पे लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी, और जिस थोड़े से में जानने की जरूरत है उस पे शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी। तो आप सब फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकदम से न्यू है। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं आगे से आप लोग की हेल्प कर पाऊंगी, पूजा पाठ से जुड़ी हुई सारी वीडियो आप लोग को दे पाऊंगी। और आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी फिर से इस पे और ज़्यादा काम करने की इस चैनल पे। तो ये अभी मेरा ये फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है, तो आप लोग इसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि चौरचन 2023 में कब है, किस महीने में, क्या इसकी पूजा विधि होती है, इसकी व्रत कथा क्या है और क्या महत्व है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दौरान चंद्रमा को कलंक लगा था, इसलिए इस दिन चांद को देखना पूरी तरह से मना किया जाता है। बाकी त्योहारों की तरह यह त्योहार भी अलग अलग मान्यताओं से परिपूर्ण है। इस त्योहार का महत्व इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि चंद्रदेव की पूजा करने से व्यक्ति, कोई भी आदमी झूठे कलंक से बच जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि चंद्रदेव की पूजा या अर्चना की जाए तो चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। आइए जानते हैं चौरचन त्योहार से जुड़ी हुई कथा। एक पुरातन कथा के अनुसार एक दिन भगवान गणेश अपने वाहन मूषक के साथ कैलाश का भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें चंद्रदेव की हंसने की आवाज आई। भगवान गणेश को उनके हंसने का कारण समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने चंद्रदेव से इसका कारण पूछा। चंद्रदेव ने कहा कि भगवान गणेश का विचित्र रूप देखकर उन्हें हंसी आ रही थी। साथ ही उन्होंने अपने रूप की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। मजाक उड़ाने की इस प्रवृत्ति को देखकर गणेश जी को काफी गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया और कहा कि जिस रूप को उन्हें इतना अभिमान है वह रूप आज से कुरूप हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो चंद्रदेव को इस दिन देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा, भले ही व्यक्ति का कोई अपराध भी ना हो, परंतु यदि इस दिन चंद्रदेव को देख लगा तो वह अपराधी ही कहलाएगा। ये बात सुनते ही चंद्रदेव का अभिमान खत्म हो गया और वह भगवान गणेश से क्षमा मांगने लगे। भगवान गणेश को खुश करने के लिए भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की तथा उनके लिए व्रत रखा। भगवान गणेश जी के लिए देव को पश्चाताप करते हुए देखकर भगवान गणेश ने चंद्रदेव को माफ कर दिया और कहा कि वह अपने बात को वापस तो नहीं ले सकते, परंतु इसका असर कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि चंद्रदेव के झूठों आरोपों से किसी के व्यक्ति का बचना है तो उसे गणेश चतुर्थी की शाम को चंद्रमा की पूजा भी करनी है। इस तरह से वह कलंक से बच जाएगा। इस तरह करने से व्यक्ति के जीवन पर लगने वाला कलंक निष्कलंक हो जाएगा। इसी समय से गणेश चतुर्थी के दिन चौरचन भी मनाया जाता है। अब जानते हैं चौरचन की पूजा विधि। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखा जाता है। महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती है। शाम तक व्रत रखने के बाद शाम के समय घर के आंगन में गाय के गोबर से लीपकर साफ किया जाता है। उसके बाद कच्चे चावल को पीस करके रंगोली तैयार किया जाता है और उसी रंगोली से आंगन को सजाया जाता है। उसके बाद केले के पत्ते की मदद से गोलाकार बनाया जाता है, या फिर वही रंगोली से जो चावल का पीसा हुआ पेस्ट होता है उसी से चांद भगवान बनाया जाता है। और इस त्योहार में तरह तरह के मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जैसे खीर, मिठाई, गुजिया और फल आदि रखे जाते हैं। इस त्योहार में दही का काफी ज्यादा महत्व है। पूजा में दही का शामिल करना बहुत जरूरी माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रोहिणी नक्षत्र सहित चतुर्थी में चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके घर में जितने भी लोग होते हैं उतनी ही पकवानों से भरी डाली और दही के बर्तन रखे जाते हैं। इसके बाद एक एक करके डाली, दही के बर्तन, केला, खीर आदि को हाथों में उठाकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद मंत्र उच्चारण के साथ चंद्रमा जी को यह सारे पकवान समर्पित किए जाते हैं। इस तरह से चौरचन पूजा पूरा हो जाता है और जो प्रसाद होता है वहाँ पे बैठ करके जितने भी घर के जेंट्स हैं सब लोग वहीं पे बैठ करके सारे जितने भी घर के जेंट्स लोग हैं सारे लोग एक साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। और उसके बाद जो फास्ट रखती हैं घर में वो अपना व्रत खोलती हैं। चौरचन की पूजा पूरी विधि से करनी चाहिए, तभी फल की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक पूजा करने से ही भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। चौरचन की पूजा के दौरान दही का काफ़ी महत्व है, इसलिए इस दिन मिट्टी के बर्तन में दही जमाया जाता है और कहते हैं कि इस तरह से दही का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। इस दही की पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाँस के बर्तन में विशेष खीर तैयार की जाती है जिसका भोग चंद्रदेव को लगाया जाता है। अब बताती हूँ कि इस बार 2023 में चौरचन किस तारीख को पड़ रहा है। तो चौरचन का त्यौहार जो है 19 सितंबर 2023 को ट्यूसडे के दिन पड़ रहा है। अगले दिन गणेश चतुर्थी भी होगी। बिहार के मिथिला में दोनों ही पर्व बड़ा ही श्रद्धापूर्वक निभाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार